नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीतू सर में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे और थोड़ा सा स्ट्रेस भी होंगे। उसका कारण ये है कि एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, नेक्स्ट वीक से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और अगर हम बात करें 10th की तो लगभग एक मंथ उनका एग्ज़ाम का मंथ हो जाएगा। जैसे इस 13 फरवरी है, 13 मार्च को उनका लास्ट IT का पेपर है, यानी एक महीना ये बहुत ज़्यादा उम्मीदों से, स्ट्रेस से और हार्ड वर्क से भरा हुआ होगा। स्ट्रेस थोड़ा बहुत ज़रूरी है, बस इसे अपने सर पर हावी ना होने दें। ये आपकी परफॉर्मेंस को कह लीजिए रुकावट ना बने, बाधा ना बने उसमें, बल्कि उससे थोड़ा सा और आगे धकेले, आपको पुश करने का काम करे। इतना छोटा सा स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है। तो एक मंथ पूरा बचा है। इस मंथ की जो कड़ी मेहनत होगी वो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देगी। हमारी कोचिंग पे एक फॉर्मूला बच्चों को बताया जाता है, लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। जितना शानदार तरीके से आप सीखेंगे ना, उतना बेहतरीन आप कमाएंगे। याद रखिए, सीखना, पढ़ना अलग चीज़ होती है, सीखना अलग चीज़ होती है। सीखी हुई चीज़ें आदमी भूलता नहीं है, उन्हें याद रखता, अपनी लाइफ में यूज़ करता आगे। तो सीख बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको आगे चल के आपकी अर्निंग में हेल्प करता है। अब हम बात करें कि एक मंथ बचा है हमारे पास, तो मैं बच्चों को बताता हूं कि हमारे क्लास में किस तरह से स्ट्रैटेजी बता दूं। उसका मैं आपको एक छोटा सा फॉर्म यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि ये 12th बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे के लिए भी हेल्प करेगा और जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो मोबाइल से दूरी बनानी है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको ऑनलाइन कुछ सब्जेक्ट पढ़ने में मदद लेनी है तो आप 45 मिनट, मैक्सिमम हुआ तो 1 आवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 45 मिनट तक का एक टाइम लिमिट बना दीजिए कि इस दौरान मैं पढ़ूंगा, सोशल पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, जो भी आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अलार्म के साथ लगा दीजिए कि जैसे आपके 45 मिनट हुए और वो बंद हो जाए, चाहे आपका टॉपिक कंप्लीट हो चाहे ना हो, बिल्कुल आप इसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए, बंद कर दीजिए। बुक से पढ़िए मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो एक दिन को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 6 आवर्स के। इसमें आप देखिए तो 6 घंटा आपका सोने का रहेगा। 6 घंटा 6 आवर्स आप सोने का मानिए। इसमें +1 आप कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, कि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा नींद चाहिए, और इसे हमेशा 2 पार्ट में रखिए। मेरी सलाह है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का एक अलग कंफर्ट जोन होता है। तो मेरे हिसाब से आप उसे 5.5 घंटे की नींद रात को और 1 घंटे के आसपास की आप दिन में रखिए। ब्रेन रिचार्ज होगा आपका। तो दिन भर पढ़ पढ़ के जो आपको थकावट हो जाएगी, एक अच्छी नैप लेने के कारण आपका ब्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगा और काफ़ी एफिशिएंट वे में अच्छे से पढ़ाई करेगा। यहाँ पर 6 से 7 घंटे आप नींद ले लेते हैं। अब आपके पास ये इस तरह से टाइम बचेगा, 7 घंटा करते हो आपका, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे वो आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप 5 घंटे का टारगेट बनाइए कि 5 आवर्स हर एक इसमें। तो यहाँ पे आपको 1 घंटा फ्री मिलता है, जिसका इस्तेमाल आप खाने में, एक्सरसाइज करने में, या अपने आप को एंटरटेन करना है। एंटरटेन करने में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो कर सकते हैं। बाकी बचे 5-5 घंटे के 3 पार्ट। ये आप बहुत अच्छी मेहनत है, आपकी सेटिंग कैपेसिटीज अच्छी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत टाइम कम हो जाएगा तो भी चलेगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हल्का सा आगे पीछे चीज़ें चलेंगी। तो अब आप यहाँ पे 5-5 घंटे कर लेते हैं। अब आप टाइम टेबल बनाइए अपने हर एक 5 या 6 घंटे के लिए। उसका गोल सेट कर लीजिए। गोल सेट करने में आपका क्या होगा कि आपने कहा कि भाई साइंस के मुझे जो है, साइंस के 2 चैप्टर करने हैं। आपको मैथ्स के आपको 3 चैप्टर लगाने हैं। आपने कोई छोटे चैप्टर ले लिए, जैसे प्रोबेबिलिटी ले लिया, आपका पहला वाला चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया पॉलिनोमियल्स, इस तरह से कोई ले लिया, कॉम्बिनेशन बना लिया कि भाई 2 छोटे 1 बड़ा ले लिया, सरल, जो भी आपका कंफर्ट जोन हो। क्योंकि पूरा सिलेबस आपने क्या करा, साल भर कई बार आपने रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ऐसा कोई खास इशू जाएगा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अधिकतर क्वेश्चन आपको देखे हुए से और पढ़े हुए से लगेंगे। तो कई चैप्टर्स होंगे जिनमें कैलकुलेशन की जस्ट प्रैक्टिस करनी है, रिकॉल हो रहा है कि नहीं, आपको जो टफ क्वेश्चन मार्क कर रखे हो आपने बाई चांस उसमें, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपने मैथ्स हो गया, फिर आप एक हिंदी या इंग्लिश ले लें, जो भी अभी आपका है। एग्ज़ाम आपके कुछ बच्चों के 19 से, संस्कृत वालों के 21 के से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो अपने एग्जाम से 3-4 दिन पहले तक ये टाइम टेबल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपका नेक्स्ट पेपर रहेगा। 3 पेजेस आप बनाइए, हर एक 5 से 6 घंटे के। 5 घंटे का टाइम टेबल एक पेज पे, 5 घंटे का टाइम टेबल एक पेज पे, 5 घंटे का तीसरे वाले पेज पे लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से बनाइए और उनमें आप देखिए कि आप उन्हें कितना पूरा कर पा रहे हैं। जैसे हिंदी के आपने 2 चैप्टर कर लिए, आप इस तरह से कोई भी ले सकते हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट, जैसा आपका कंफर्टेबल हो, आपको जो भी चीज़ें हो। कोशिश करिए 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट हर हाल में रहे, 2 से 3 सब्जेक्ट ज़रूर पकड़िए, फायदा रहेगा। इसके बाद आपको, जब आपका 5 घंटे कंप्लीट हो जाए, ये आपका पहला सेशन जब आप कंप्लीट कर लें,
5 घंटे पढ़ने के प्लस 1 आवर उसके साथ दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। ये जब कंप्लीट हो जाए तो आप देखिए आपने जो टारगेट सेट करा था वो पूरा करा है कि नहीं करा है। अगर नहीं करा है तो वो चैप्टर आप आगे ऐड करिए और थोड़ा सा और पुश करिए खुद को। फिर उसमें नहीं होता तो थर्ड पार्ट में, इस तरह से आपके पास होगा क्या, दिन में 3 बार अपनी गलतियां सुधारने का मौका होगा दोस्तों। ये बहुत बेटर करेगा आपका पूरा दिन अगर चला गया। याद रखिए हमारा हर एक घंटा बहुत कीमती है, तो अगर आप पूरा दिन निकाल देते हैं किसी गलती के कारण, या आप आलस कर जाते हैं या दूसरी चीजों में कहीं चला जाता है, मूड ऑफ हो जाता है ये वो करके, तो आपका दिन का लॉस, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है इस टाइम पे जब आपका नेक्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आप 6 इन 3 घंटों के सेगमेंट में आप जो भी यहां गलती करेंगे उसकी भरपाई यहां कर सकते हैं, यहां जो गलती होगी उसे यहां कवर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका दिन जो रहेगा 80 to 90% आप कोशिश कर सकते हैं कि जो टारगेट सेट किए थे उन्हें अचीव कर सकते हैं। अब आपने ये कर लिया, इस साथ 3 पेजेस पर आप तीनों का लिखेंगे। सोने से पहले आप देखेंगे कि आपके 10-15 कम से कम चैप्टर जो है रिवीजन हो चुका होगा। आप अपनी एफिशिएंसी चेक करिए कि कितना परसेंट रही, कि आपने चैप्टर सेट करे थे कि 10 चैप्टर करने थे मुझे और उनमें से मेरे 8 ही हुए हैं। तो आप एफिशिएंसी देखिए आपका कि आपका लगभग 80% अपना जो है आप यहां पर कर दिया, 80% आपकी एफिशिएंसी रही। आपने 15 करे उसमें से आप परसेंटेज निकाल के कर सकते हैं इस तरह से। तो एक बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलेगा कि आज से एफिशिएंसी कल मुझे बढ़ानी है, कल से ज़्यादा बेटर मैंने वहाँ अगले रोज करनी है। इस तरह से एट द एंड ऑफ द डे सबमिट योर रिपोर्ट टू यू। तो खुद ही को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, आप ही बॉस है, आप ही अपनी गलतियां बताएंगे आपसे दिन में कहाँ कहाँ गलती हुई, इन तीनों में से कौन से वाले पार्ट में आपने गलतियां करी, उन्हें अगले रोज उसे कवर करेंगे। वहां के लिए आप प्लानिंग करेंगे और उस पर कमेंट खुद ही को करिए कि मैं आज यहाँ अच्छा रहा, मेरे दिमाग में ये विचार थे, इस कारण से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। ये चीज़ें बहुत अच्छी करती हैं। या फिर आप कहिए कि पहली बार आप उस पर लिखेंगे, अगर आपने ये करा कि फर्स्ट टाइम मैंने इतना एफिशिएंट पढ़ा है और बहुत शानदार मेरी पढ़ाई चल रही है। इन चीज़ों में आपको क्या करना है, ट्राई टू सी द पॉजिटिव थिंग। जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उन पर फोकस करिए कि आज साल भर में मैं कभी इतना 10 घंटे भी आप निकाल रहे हैं, 12 घंटे निकाल रहे हैं, कि इतना कभी नहीं पढ़ा, आज तक इतना बढ़िया मैंने निकाला, इसके अंदर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अप्रिशिएट योर सेल्फ, खुद को अप्रिशिएट करिए, तारीफ करिए खुद की, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। सेल्फ स्टीम आपकी हाई रहनी चाहिए। अफर्मेशन यूज़ करिए, ऑटो सजेशंस यूज़ करिए खुद को इंप्रूव करने के लिए। फोकस ऑन इंप्रूवमेंट, जो भी आपका परफेक्शन पे मत जाइए। अगर आपने 15 चैप्टर रखे, 15 नहीं कर पाए, तो कई बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि भैया मेरे 14 ही हुए, मेरे तो 13 ही हुए, तो मैं फेल हो गया। नहीं, आपने 13 किए हैं, कितना बढ़िया किया है, इसे अप्रिशिएट करिए। 1-2 चैप्टर रहेगा कोई बात नहीं, अगले रोज कर लेंगे हम उसे। इस तरह का एटीट्यूड जब आप रखेंगे तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। अब आपका जो है सबसे कीमती चीज आती है जब ये दिन खत्म हो और आपके, जैसे मैंने कहा, 1 घंटा या 1 घंटा या 1 घंटा यहाँ से बचाया हुआ है, इनमें थोड़ा सा और आगे पीछे टाइम के हिसाब से करें। सोने से पहले आधे घंटे का रिवीजन जरूर लें, खासकर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का। मैथ्स के फॉर्मूले देख सकते हैं आप, साइंस की इक्वेशंस वगैरह देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, या सोशल वगैरह का आपने पढ़ा हुआ है तो वहाँ चैप्टर्स पर नजर डालनी है, पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रखा, आधे घंटे में बड़े आराम से होगा, क्योंकि साल भर में कई बार पढ़ा है। तो सोने से पहले एक रिवीजन दीजिए और उठने के बाद एक रिवीजन दीजिए। यहाँ ब्रेन की कैपेसिटी एक अलग लेवल की होती है जो बहुत अच्छे तरीके से चीजें याद रखता है, और यहाँ लर्न करने वाले सब्जेक्ट ही पढ़िए। मैथ्स आपको करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले देख सकते हैं क्योंकि आपको वो लर्न करने हैं। अदरवाइज आप लर्न करने वाले सब्जेक्ट पे फोकस करिए, जैसे सोशल हो गया आपका, साइंस हो गया आपका, हिंदी, इंग्लिश। RX मतलब लीजिए, जैसे डॉक्टर के पर्चे पे लिखा होता है, RX का मतलब होता है आप लीजिए। तो एक रिवीजन सोने से पहले लीजिए और एक उठने के बाद लीजिए। अब उसके बाद जो होता है, आपको जिन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो याद रखिए। आपका खाना है, आपकी स्लीप है और आपका वाटर इनटेक है। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, इनका बॉडी और ब्रेन पे बहुत असर पड़ता है। ये बहुत से लोग समझते नहीं है। ऑयली तला फला खाना मत खाइए, घर का ही खाइए, बाहर का मत खाइए। एग्जाम्स होते हैं तो इस टाइम बड़ा मन मचलता है, खाने का मन करता है, दो तरह की चीज़ें, उसका कीमत थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है आपको अगर गड़बड़ हो गई तो। नींद अच्छे से लीजिए, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब मत करिए। कई बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, कब तक पढ़े, अभी साल भर तक करा नहीं था ऐसा, पहली बार अब रात को सुबह 4-4 बजे तक पढ़ रहे हैं और उसके बाद सो रहे हैं 10-11 बजे तक। कोई मतलब नहीं है इस पढ़ाई का, ठीक है। आप अपना बायोलॉजिकल साइकिल जो है स्लीप का, उसे डिस्टर्ब मत करिए। आप जो भी आपका टाइम उससे 1-2 घंटे आगे पीछे करिए। नॉर्मली 12-1 बजे तक हर बच्चा पढ़ लेता, तो 2 बजे तक आप खींच लीजिए। 2 बजे तक करना, 7 बजे उठ जाइए, ये अच्छा हो गया। और जो भी आपका आपके हिसाब से कंफर्ट जोन हो, सुबह उठ के अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ेंगे तो ही पढ़ाई अच्छी होगी। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो अब एक्सपेरिमेंट मत करिए, रात को ही पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, पानी का इंटेक, हाइड्रेटेड रहिए, इससे ब्रेन काफ़ी अच्छे से फोकस करने में ये चीज़ हेल्प करती है। तो हाइड्रेटेड रखिए खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे बेटर रहेगा आपके लिए।
लाइट खाना खाइए, ज़्यादा दबा के और भर के मत खाइए। एग्ज़ाम शुरू हो चुके तो माताजियों को ये लगता है कि हमारा बच्चे की जंग स्टार्ट हो चुकी है और हमें अच्छे से बच्चे को बना बना के खिलाना, तो खूब खिलाने का सामग्रियाँ आपको जो निरंतर सप्लाई करी जाती हैं और आप भी दबा दबा के खाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। खाने का इस्तेमाल सिर्फ बॉडी को एनर्जी देने के लिए करना, ब्रेन को, और हेल्दी खाना खाना है। उसका बहुत असर पड़ेगा आपके दिन में आलस आ रहा नहीं आ रहा, नींद की क्वालिटी पर, इन सब चीज़ों पर इसका बहुत असर पड़ता है। तो अच्छा और हेल्दी खाना खाइए, पानी पीजिए, नींद अच्छी लीजिए, फल फ्रूट और लाइट खाना खाइए अच्छे से। याद रखिए कि ये जो मेहनत करेंगे आप, जिंदगी भर के लिए आपकी मार्कशीट पर छपेगी और हर जगह जहां भी आप जाएंगे जॉब का वगैरह करने के लिए, ये मार्क्स सबसे पहले आपका वो इंट्रोडक्शन देंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। पूरी मेहनत करिए। जो भी बेस्ट पॉजिटिव चीज़ें आपके आसपास हो सकती हैं, अच्छे कोटेशंस पढ़ना, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, जो भी चीज़ आपकी एनर्जी को ऊपर लेकर जाता है, उन चीज़ों के कांटेक्ट में आइए, उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, अपना सबसे बेस्ट दीजिए। साल में भले आपकी पढ़ाई बाई चांस अगर ख़राब हुई है तो भी परवाह मत करिए। मेरे 21 साल का टीचिंग करियर में मैंने देखा कई बच्चे जो अभी इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तो एकदम से उनका ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता है परफॉर्मेंस में। जो कहीं नहीं रहते क्लास में वो भी अच्छे खासे रैंक हासिल कर लेते हैं। इतना इम्पैक्टफुल ये टाइम होता है। लेकिन हमारा एक कॉमन एनिमी है सभी का, याद रखिए, वो है डिस्ट्रैक्शन और वो है मोबाइल। इससे जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना बेटर होगा। एक मन की फास्टिंग करने में कोई बुराई नहीं है। डेली का मैंने कहा ही है 30 से 45 मिनट आप जो है पढ़ने के लिए उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मत करिए। अगर आप बगैर उसके नहीं भी रह सकते हैं तो आधा घंटा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें भी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कामयाब आदमी बनना है ज़िंदगी में, तो सेल्फ कंट्रोल तो करना पड़ेगा बाबा। और सेल्फ कंट्रोल का सबसे बेस्ट चीज़ है, आप मोबाइल का अगर कंट्रोल कर लें तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगा। हमारे यहाँ कई बच्चों ने मोबाइल एग्जाम से पहले सबमिट किए हैं, हर साल करते हैं। कई तो लैपटॉप भी ला के रख देते हैं कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो भाई वो घर पे अपना बेटर कर पाते हैं उसमें। और उनमें से कई बच्चों के रिजल्ट अभी इंप्रूव भी हुए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को एग्जाम्स डरने, घबराने और नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी दी है ऊपर वाले ने, उसका इस्तेमाल करिए, खुद पर यकीन करिए। सब आदमी का सबसे बड़ा सहायक होता है खुद पर भरोसा। अगर आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं। हर सक्सेसफुल आदमी की ये कॉमन क्वालिटी आपको मिलेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स वंस अगेन एंड जय हिंद।